तू ही सोना और तू ही चांदी है। हे भोलेनाथ, तेरा आशीर्वाद ही काफी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भगवान भोलेनाथ को सावन का ही महीना अत्यंत प्रिय क्यों है। इसके पीछे एक नहीं बल्कि दो मुख्य कारण हैं, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और आप लोगों से एक निवेदन ये है कि संपूर्ण जानकारी को ध्यान से जरूर सुनें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो सावन का महीना है, इसका नाम सावन या श्रावण कैसे पड़ा। तो हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार जो 5वां महीना है उसे सावन या श्रावण कहते हैं। क्यों कहते हैं? इस महीने को सावन श्रावण इसलिए कहते हैं, इस महीने की जो पूर्णिमा है उसका चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस महीने को श्रावण या श्रावण कहते हैं। श्रावण का अर्थ है सुनना, और सुनने से तात्पर्य यह है कि अगर इस महीने में हम ईश्वरीय महिमा या धार्मिक ग्रंथों या धार्मिक कथाओं को अगर सुनते हैं तो हमको विशेष फल प्राप्त होते हैं। विशेष करके भगवान भोलेनाथ की कथा, पुराण या महिमा को अगर सुनते हैं तो हमको अत्यंत विशेष लाभ होता है और मन के विकार भी दूर होते हैं। तो यह सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की पूजन के लिए अत्यंत विशेष है। अब हम आते हैं अपनी मुख्य बात पे कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय क्यों है। तो इसका जो पहला मुख्य कारण है वो ये है कि जो दक्ष थे, उनकी पुत्री थी माता सती। माता सती ने अपना जीवन त्याग कर दिया था और वो कई वर्षों तक अपना शापित जीवन व्यतीत कर रही थी। अपना शापित जीवन व्यतीत करने के बाद माता सती ने हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। फिर वहीं पे उनका नाम पार्वती रखा गया। फिर पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से विवाह करने का दृढ़ निश्चय किया, जिसके लिए उन्होंने बहुत सी तपस्या की, घोर तपस्या और कठिन तपस्या की, जिसके कारण भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से प्रसन्न हो गए और भोलेनाथ जी ने पार्वती जी से विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर जब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ तब सावन का महीना ही था। और जब भोलेनाथ पहली बार अपने ससुराल को आए तब भी सावन का ही महीना था। तो जब ससुराल को आए तो वहां पे उनका भव्य स्वागत किया गया और अभिषेक भी किया गया। इससे भगवान भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। तो इसलिए वो जो सावन का महीना है भोलेनाथ जी को अत्यंत प्रिय है। यह था पहला मुख्य कारण। अब इसका दूसरा मुख्य कारण यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ तब सावन का महीना था। आप लोग जानते होंगे कि समुद्र मंथन में अमृत निकला और विष निकला। तो विष को भगवान भोलेनाथ जी ने अपने गले में धारण कर लिया, जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया। तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। तो जो विष था वो अत्यंत विषैला था, जिसका प्रभाव कम करने के लिए अन्य देवी देवताओं ने भोलेनाथ जी को जल अर्पित किया। तब जाके भगवान भोलेनाथ जी को कुछ राहत मिली, जिससे वो प्रसन्न हुए। तो जब राहत मिली तब वो प्रसन्न हुए। और कहा यह जाता है कि तभी से भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित करना प्रारंभ किया गया। ये जो जलार्पण है भोलेनाथ जी को, तभी से शुरुआत हुई इसकी। तो ये थे दो मुख्य कारण जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना अत्यंत प्रिय है।